हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में। चांदीपुरा वायरस क्या है, कहाँ से आया है और किसको होता है। कोरोना वायरस के चुंगल से छूटने के बाद अब भारत पर आया है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस बच्चों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। चांदीपुरा वायरस के बारे में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के डायरेक्टर और जाने माने वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुनीत के सी का कहना है कि यह वायरस काफी खतरनाक है, ब्रेन पर असर करता है, इससे कोमा में जाने के अलावा मौत भी हो सकती है। आइए सवाल जवाब के माध्यम से जानेंगे हम कि ये वायरस क्या है, क्या नुकसान पहुंचाता है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत के बाद इस बीमारी को लेकर देश भर में हाहाकंप मच गया है। हालांकि इस वायरस का नाम जरूर बहुत लोगों ने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो यह वायरस भारत में करीब 60 सालों से अपनी पेट बनाकर जब तक कुछ राज्यों में महामारी फैलाता रहा है। खास बात है कि यह पूरी तरह स्वदेशी वायरस है जो भारत में ही पैदा हुआ है। यही इसका नाम रखा गया है और यहीं पर बच्चों को संक्रमित कर मौत के घाट को उतार रहा है। सवाल ये आता है कि ये वायरस कहाँ से आया और इसका नाम चांदीपुरा क्यों पड़ा। तो इसका जवाब है कि ये वायरस का सबसे पहले आउटब्रेक साल 1964 और 65 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में हुआ था। यह वायरस दुनिया में और कहीं नहीं था, इसी वजह से इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। ये वायरस चांदीपुरा गांव में से ही आया है। पुणे में एनआईवी ने बुधवार 17 जुलाई 2024 को गुजरात में 4 साल की बच्ची की मौत की पुष्टि की है। बच्ची की मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हुई है। वायरस के मामलों में मरने वालों की संख्या अभी तक 15 हो गई है। गुजरात के 12 से ज्यादा जिलों में इस वायरस के कुल 19 मामले में सामने आए हैं। 19 मामलों में से 26 गुजरात से, 2 राजस्थान से और 1 मामला मध्य प्रदेश से आया है। इस वायरस के बढ़ते मामलों ने लोगों को डरा दिया है। ये जानना जरूरी है कि कोविड के बाद जो वायरस लोगों में दशहतर फैला रहा है, आखिर वो वायरस है क्या और वो लोगों में कैसे फैलता है। आइए जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस क्या है और इसके लक्षण की पहचान कैसे करें। किन लोगों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है। अब हम जानेंगे चांदीपुरा वायरस क्या है। CHPV रबडोविरिडे फैमिली का एक वायरस है जिसमें रेबीज का कारण बनने वाले साइला वायरस जैसे अन्य सड़े भी शामिल है। कुछ मच्छर और माखी जैसे एडिस इजिप्ट का वाहक माना गया है। ये वायरस इन कीड़ों की लाल ग्रंथि में रहता है और इंसान को काटकर उसके शरीर में प्रवेश करता है। वायरस के कारण होने वाला ये संक्रमण केंद्रित तंत्रिका तंत्र तक पहुंच चुका है। इस वायरस की चपेट में आकर तेज बुखार हो सकता है, डायरिया, शरीर में दर्द और सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती है। दूसरे लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लीडिंग और एनीमिया जैसे लक्षणों को भी देखा गया है। जिसको ये वायरस तेजी से बढ़ता है, उसे अस्पताल में भर्ती होने के 24 से 28 घंटों के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा दिया गया है। चांदीपुरा वायरस से बचाव के लिए अलर्ट। ये सावधानियां बरतें। मॉनसून के मौसम में चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। गुजरात में इस वायरस के कारण कई बच्चों की जान जा चुकी है। यह वायरस मुख्य रूप से 12 से 14 साल के बच्चों को प्रभावित करता है। चांदीपुरा वायरस एक प्रकार का NRN वायरस है जो मादा मक्खी ने के काटने से फैलता है। यह वायरस घरों के कोनों में छिपकर बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। चांदीपुरा के लक्षण है तेज बुखार आना, सिर दर्द, बदन दर्द, डायरिया होना, उल्टी होना, फ्लू जैसे लक्षण है। इस वायरस से बचने के लिए बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, उनके शरीर की पूरी तरह से ढक कर रखें, घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मच्छरों से बचाव के उपाय करें, तेज बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें, हमारे घर के आसपास कचरा और पानी जमा न होने दें,
यह वायरस तेजी से फैलता है और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। यदि आपको या आपके बच्चे को चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह लेने का करें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मच्छरों से बचाव के उपाय किए। चांदीपुरा वायरस एक गंभीर बीमारी है। बच्चों को इस वायरस से बचाने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। यदि हम सभी मिलकर सावधानी बरतेंगे तो इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। चांदीपुरा वायरस का पहला मामला 1966 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा में सामने आया था। यह वायरस आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी फैल चुका है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई विशेष दवाई नहीं है। उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने पर केंद्रित होता है। गुजरात के कई जिलों में चांदीपुरा वायरस का कहर फैला हुआ है। राज्य में इस वायरस की वजह से अब तक 32 जानें जा चुकी है। वहीं संक्रमण की संख्या 84 तक पहुंच गई है। गुजरात के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी चांदीपुरा वायरस के केस सामने आ रहे हैं। यह वायरस मुख्य तौर पर बच्चों को अपनी झपेट में ले रहा है। संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जांच किए गए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को सैंपल भेजा जा चुका है। समय से इलाज नहीं मिलने पर इस वायरस से संक्रमित मरीज की मौत भी हो सकती है। चांदीपुरा वायरस से संक्रमित व्यक्ति में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमित व्यक्ति को 104 डिग्री जितना तेज बुखार हो सकता है। चांदीपुरा वायरस के झपेट में आने वाले व्यक्ति में सिर दर्द, बदन दर्द और डायरिया जैसे लक्षण देखने मिलते हैं। चांदीपुरा वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। यह खतरनाक वायरस 2 महीने से लेकर 15 साल तक बच्चे को अपनी जपेट में लेता है। चांदीपुरा वायरस से इन्फ्लेमेशन यानी दिमाग के टिश्यू में सूजन हो सकती है। मस्तिष्क में टिश्यू में सूजन आने के बाद संक्रमण और तेजी से बढ़ता है। ऐसे केस में मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के 24 या 48 घंटे के बाद जान भी जा सकती है। चांदीपुरा वायरस से बचना चाहते हो तो आसपास सफाई रखें। बच्चों को कीट, पतंग या मच्छर से बचाने के लिए फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं। पालतू जानवर और पंछियों के पानी के बर्तन को ढक कर रखें। कीट पतंगों को घर के अंदर आने से रोकने के लिए खिड़कियां और दरवाजा बंद रखें। करीब 12 दिन पहले पंचमहाल के घोंघा तालुका के लालपुरी गांव में चांदीपुरा वायरस के कारण 9 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लालपुरी गांव में चेकिंग की गई, जिसमें लालपुरी गांव से करीब 70 माखियों को पकड़कर जांच के लिए पुणे स्थित भेजा गया है, जिसे 9 साल की बच्ची की मौत के बाद उसके घर में 2 रेत मक्खियां भी मिली है। आइए अब जानते हैं चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के क्या उपाय है। हाइजेनिक बनाए रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। अगर संभावित रूप से संक्रमित वातावरण या जानवरों के संपर्क में आए हैं तो सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जानवरों से बचाव रखें। चांदीपुरा वायरस जंगली और घरेलू जानवरों में भी फैल सकता है। उसके रहने के स्थान के आसपास रहे कीड़े और मच्छर और माखी संक्रमण के वाहक बन सकते हैं। इसीलिए जब भी जानवरों के आसपास जाए तो पूरे बाजू के कपड़े पहनकर जाए। व्यक्तिगत सुरक्षा जरूरी है। संभावित रूप से संक्रमण जानवरों को संभालते समय दस्ताने और मास्क जैसे जरूरी चीजें पहनकर रखें। इससे संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। इस वायरस को फैलाने में कीड़े और मच्छरों की संभावित भूमिका अधिक है। इसीलिए जोखिम काम करने के लिए कीड़े भगाने वाली दवा और मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए फल और सब्जियों से भरपूर भोजन करें। कोशिश करें कि इसमें विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां अधिक हो। रोजाना एक्सरसाइज करें। रोज 7 से 8 ग्लास पानी पिए। इससे इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो इन्फेक्शन के खतरे कम हो जाएंगे।
चांदीपुरा वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। मरीज के लक्षणों को देखकर ही ऐसा इलाज किया जा सकता है। इसके इन्फेक्शन का जल्द से जल्द पता लगाना और इलाज होना बहुत जरूरी है ताकि इसके घातक प्रभाव से बचा जा सके। अगर किसी शख्स में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाए क्योंकि इसके लक्षण तेजी से बिगड़ सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर जरूरी होने पर अस्पताल में भर्ती कराए। समय पर उचित इलाज मिलने से मरीज आसानी से ठीक हो सकता है। इस वायरस के संक्रमण से बुखार तेजी से बढ़ा जा सकता है। इसका असर मानसिक पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है अस्पताल पहुंचने से पहले बुखार कम करने की दवा ले। चांदीपुरा वायरस से उल्टी और डायरिया की शिकायत हो सकती है जो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। इसके चलते गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए ORS का धुले रहे। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर से इसके लिए उपाय के लिए सलाह अवश्य ले। चांदीपुरा वायरस के लक्षण कई बार बेहद गंभीर हो सकते हैं, खासकर एन्सेफलाइटिस की स्थिति बनने पर न्यूरोलॉजिक समस्या दिखने को मिल सकती है। इसीलिए इलाज के दौरान मरीज की गहन देखभाल करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।